चलो सर। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज। जैसा कि आप जानते हैं, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। एक बार फिर, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसके 6 अंग होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण। तो देखिए, इसीलिए ये द्विविमीय आकृति है, मतलब इसको 2D आकृति भी कहते हैं। इसको विशेष बनाने के लिए ध्यान रखना, हमें कम से कम 3 अंग पता होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, कोई भी त्रिभुज विशेषता बनेगी जब हमें उसके 6 अंगों में से कोई 3 अंग हमें दिए होंगे। तो 3 अंगों के बिना विशेष नहीं बनती, परंतु तीनों कोण किसी विशेष आकृति को नहीं बना। याद रखिए, किसी भी त्रिभुज को विशेष बनाने के लिए तीनों कोण नहीं होने चाहिए, तीनों कोण नहीं होने चाहिए। सर्वांसम त्रिभुजों की बात करते हैं हम। जैसा कि आप लोगों को पता है, सर्वांसम त्रिभुजें वो त्रिभुज होती हैं जिसमें एक त्रिभुज के सभी अंग दूसरी त्रिभुज के संगत अंगों के समान होते हैं। ध्यान से सुनिए, एक त्रिभुज के सभी अंग मतलब 6 के 6 अंग दूसरी त्रिभुज के संगत अंगों के बराबर होते हैं, तो त्रिभुजें सर्वांसम होती हैं। अब सर्वांसम की कसौटियों की बात करें, सर्वांसम के नियमों की बात करें, तो पहला नियम है एस एस एस, भुजा भुजा भुजा। दूसरा है एस ए एस। तीसरा नियम है ए एस ए। इसी को हम ए ए एस या एस ए ए भी कह सकते हैं, जहां पर एस का मतलब भुजा होता है और ए का मतलब कोण होता है। देखिए, चौथा नियम है आर एच एस। आर एच एस केवल समकोण त्रिभुज में लगती है। इसमें दोनों त्रिभुजें समकोण होनी चाहिए, क्योंकि इसको हम हिंदी में कहते हैं समकोण कर्ण भुजा नियम कसौटी। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और कोई अन्य भुजा दूसरी त्रिभुज के कर्ण और कोई अन्य भुजा के समान हो, तो त्रिभुजें आरएचएस कसौटी से सर्वांसम होती हैं। लेकिन एक बात और नोट करने वाली है, कभी भी सर्वांसमता में ए ए ए मतलब कोण 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 की कसौटी नहीं लगती। मतलब अगर आपको